वायुवीर का अभिनंदन कर रहे हैं। हम बाघा बॉर्डर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या महिला, क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, सबकी निगाहें टिकी हुई है। कोई वहां पहुंचा है तो कोई टीवी पर निगाहें दौड़ा रहा है और अपने उस वीर को नमन करने के लिए, उसके एक चेहरे की झलक पाने के लिए आज पूरा देश टकटकी लगाए हुए है और अभिनंदन करने के लिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं टीवी स्क्रीन पर। और कुछ लोग जो वहां पहुंचे हैं, सुबह से ही जिस तरह से लोगों का वहां पहुंचना, वाघा बॉर्डर पर जिस तरह से लोग वहां पहुंचे, जश्न का माहौल वहां देखने को मिला। लोग यह भी कह रहे थे 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, शाम के 9 बजे, 10 बजे रात हो जाए, लेकिन जब तक उनके दीदार नहीं कर लेंगे तब तक वहां से हटेंगे नहीं। और जिस तरह से वाघा बॉर्डर पर सुबह से जश्न का माहौल था कि हमारा एक पायलट, एक जाबाज आ रहा है, एक जाबाज लौट रहा है, पाकिस्तान से लौट रहा है, पाकिस्तान के एक विमान को गिराने के बाद वो लौट रहा है। तो सारी स्थितियों को देखते हुए आज अभिनंदन जब वापस आ रहा है, भारत में खुशी का माहौल है, भारत के हर हिस्से में खुशी है। देश आज अभिनंदन का इंतजार कर रहा है। पहले कहा गया कि 2 बजे तक कुछ फॉर्मेलिटी बाकी थी, उसके बाद अब फिलहाल ये समय खत्म होने वाला है, इंतजार खत्म होने वाला है और अब अभिनंदन भारत की सरजमी पर कदम रखने वाला है। तो साफ तौर पर उसको नमन पूरा देश कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। और साफ तौर पर जिस तरह उनके पराक्रम और जाबाजी को देखा गया, पूरा परिवार एयरफोर्स में सम्मिलित है और उनकी पत्नी भी रिटायर्ड हो चुकी है एयरफोर्स से। तो साफ तौर पर तस्वीरें आपको जो टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, कैसे लोग जश्न में डूबे हुए हैं, तिरंगे झंडे के साथ जश्न मना रहे हैं। 14 फरवरी के बाद देश में जो हालात पैदा हुए थे पुलवामा हमले के बाद, तिरंगा सड़कों पर था, तिरंगा लोग लेकर हाथों में चल रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि हमको बदला चाहिए। महिला, बूढ़े, बुजुर्ग कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, पैदल मार्च निकल रहे थे। उसका बदला वायुसेना के उन 12 फाइटर प्लेनों ने लिया 12 दिन बाद और आतंक के उन ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की नापाक हरकतें देखने को मिली, क्योंकि इससे साफ तौर पर सिद्ध होता है कि पाकिस्तान बार बार ये बातें करता है कि हम शांति चाहते हैं, हम शांति के पक्षधर हैं। कैसा पक्षधर है पाकिस्तान? यह बात गले से उतरती नहीं है कि एक तरफ शांति के पक्षधर होने की बात कही जाए और दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन हो जाए। दो चीजें हैं कि पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिलता है। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये समझ रहा है, भारत की ताकत को समझ रहा है। आज हमारा अभिनंदन भारत लौट रहा है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ वाघा बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में अभिनंदन आ जाएंगे अपने सरजमी पर? देखिए, जो यहाँ पर पुलिस की मूवमेंट है, बढ़ी हुई पुलिस की मूवमेंट बता रही है कि अभिनंदन किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। उनको ले जाने के लिए जो यहाँ पर पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और किसी भी वक्त, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उस बातचीत के दौरान भी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यहाँ पर आ सकते हैं, भारत की जमीन में कदम रख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की उनका एक चेकअप भी कराया जा रहा है, जिसके बाद उनका हैंडओवर किया जाएगा भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को। और यहाँ पर लगभग सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर उनके साथ जो है विंग कमांडर जो है जे कुरियन, वो भी उनके साथ में जो पाक हाई कमीशन में जो भारत के एम्बेसडर हैं वो भी साथ में उनके होंगे और वो इनको लेकर आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो पुलिस की मूवमेंट है वो काफी लगातार बढ़ गई है। आदित्य, माहौल कैसा है? लोग जो वहां इकट्ठा हुए हैं सुबह से ही, जो लोग हैं, आप भी वहीं कवरेज कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है? क्या माहौल वहां का लग रहा है? देखिए, लोगों का जो माहौल है वो तो काफी उत्साहजनक है। और लोग हाथों में तिरंगा लिए, टोपी पहने, तिरंगे वाली टोपी पहने हुए लोग जो है वो यहाँ जो है एक तरह से यहाँ पर टकटकी लगाए गए। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कोई जो है एक झलक जो है अभिनंदन की है और सभी लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। हर आदमी की जो नजर है वो इस वक्त जो बीटिंग रिट्रीट परेड का जो स्थल है, जहाँ के रास्ते वो इस वक्त आने वाले हैं, वहाँ की ओर लगा हुआ है। हर कोई इसी तरफ देख रहा है कि किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। तो अपनी नजरों को कोई भी वहाँ से हटाना नहीं चाहता है इस वक्त में। तो ऐसे में जो है यहाँ पर सेना से लेकर पुलिस तक की मूवमेंट जो है वो काफी बढ़ गई है। और आपको अगर आवाज आ रही हो तो मेरे पीछे भारत माता की जय के अब लगने लगे हैं। तो यानी किसी भी वक्त जो है विंग कमांडर अभिनंदन भारत में आ सकते हैं।
जी आदित्य। साफ तौर पर देखा जाए तो ललित की पूरे देश में आज जो माहौल बना है कि एक सिपाही, एक पायलट हमारे देश में वापस आ रहा है और उसकी जाबाजी को पूरा देश सलाम कर रहा है। जी बिल्कुल, विंग कमांडर अभिनंदन ने जिस तरह के पराक्रम का नजारा दिखाया है पाकिस्तान में, हमारी सेकंड जनरेशन के फाइटर प्लेन से उन्होंने चौथी जनरेशन के F-16 को जिस तरह से मार गिराया, और ये एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उनका जहाज भी क्रैश हो गया और उनका जो पैराशूट था वो पाकिस्तानी इलाके में जाकर गिर गया, जिसके कारण वो पाकिस्तान की सेना के हाथों लग गए। लेकिन जेनेवा कन्वेंशन के तहत जो है, जिसका हवाला लगातार भारत दे रहा है, अंतर भी उन्हें भारत को सुपुर्द किया जाना है, और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगातार उनका वापसी हो रही है। अब लगातार इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो पड़ रहा है, और नतीजा ये है कि यहाँ पर ललित बात करेंगे, इंटरनेशनल प्रेशर की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कल जो है बयानबाजी हुई, बड़े इंतजाम किए हैं ललित कल जिस तरह से बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया अमेरिकी राष्ट्रपति का कि कुछ अच्छी खबर आने वाली है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के मध्य, उसके तुरंत बाद ही, कुछ ही देर बाद ही एक अच्छी खबर आती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसी ओर इशारा कर रहा था कि एक अच्छी खबर आने वाली है, जिससे कि भारत और पाक के बीच में जो तनाव चल रहा है उस तनाव को कम किया जा सकेगा। और नतीजा ये हुआ कि इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में ये घोषणा कर कि हम लोग कल जो है विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये बताता है कि किस तरह से जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त पूरी तरह से भारत के साथ खड़ी है, और जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो भारत की स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से कामयाब हो गई है। तो यहाँ पर जो है ढोल नगारे बज रहे हैं उनके स्वागत के लिए, लोग हाथों में माला लेकर खड़े हैं। हालांकि लोग ये जान रहे हैं कि वो माला उन्हें अभिनंदन को पहनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा इस वक्त सबसे बड़ी अहम सुरक्षा है। उनके माता पिता को भी मीडिया से काफी दूर रखा गया है, और साथ ही जो है जो माता पिता को भी दूर रखा गया है, और साथ ही जो है उनके माता पिता जो है बीएसएफ के एक तरह से कहा जाएगी कि बीएसएफ का अंदर जो एरिया है, बीएसएफ के एरिया में ही वो मौजूद हैं। पहले वो माता पिता से मिलेंगे, उसके बाद उन्हें अमृतसर एयरबेस ले जाया जाएगा, जहाँ पर की जो एयरफोर्स की औपचारिकता है वो पूरी की जाएंगी। जी ललित, क्या अभिनंदन के लिए कौन कौन से वहां राजनीतिक दल के नेता पहुंच रहे हैं, कौन कौन पहुंच रहा है वहां? देखिए, राजनीतिक दलों के नेता फिलहाल यहाँ पर इस कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। हो सकता है कि ये भारत सरकार की एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर आ सकते हैं, तो वो भी आज यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उनके आने का कार्यक्रम था। उन्होंने भी कहा था कि वो खुद जो विंग कमांडर अभिनंदन है उनका स्वागत करना चाहेंगे, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको फिलहाल इस कार्यक्रम से पूरी तरह से दूर रखा गया है, और जो जरूरी अधिकारी हैं, सेना के हों या बीएसएफ के हों या फिर पंजाब पुलिस के हों, वो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इस कार्यवाही को पूरा औपचारिक रखते हुए जो है बिना पॉलिटिकल नेताओं के यहाँ पर पहुंचे हुए उनको सुरक्षित तरीके से पहले अमृतसर एयरबेस और उसके बाद दिल्ली एयरबेस में उनको ले जाया जाएगा, जहां पर जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो अपनी औपचारिकता पूरी करेंगे। उसके बाद जो है आगे की जो कार्रवाई है पूरी होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो साफ तौर पर अभिनंदन का इंतजार है, सभी को अभिनंदन करने का इंतजार है, आंखों में बस उसी चेहरे का इंतजार है जिसको 2 दिन से देश कह रहा था कि जल्दी वापस लाओ, जल्दी वापस लाओ। बातें भी हो रही थी, जिनेवा संधि की बातें भी हो रही थी, साफ तौर पर यह भी हो रहा था कि क्या कुछ स्थितियां बनेगी, क्योंकि 14 फरवरी के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो तनाव देखने को मिला, उसमें जो जो चीजें एक के बाद एक होती रही, एक के बाद एक, अब क्या हो सकता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो भारत के हर एक शख्स के मन में था कि अब क्या होगा, अब कहीं ना कहीं ये स्थितियां अब साफ हो गई हैं कि अब अभिनंदन वापस आ रहे हैं, अभिनंदन अपने सरजमी पे आ रहे हैं, हिंदुस्तान में आ रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए साफ तौर पे तस्वीरें आप वाघा बॉर्डर पर देख सकते हैं, कैसी तस्वीरें हैं, जश्न का माहौल है वहां पर, और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं वहां पर।
तो साफ तौर पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर से जब जब भारत की तरफ से पहल की गई रिश्तों को सुधारने की, और तब पाकिस्तान की तरफ से रिश्तों को बिगाड़ने की, और जो कह सकते हैं कि रिश्ते जो बन रहे हैं एक पड़ोसी के साथ जैसे रिश्ते होने चाहिए, एक सुदृढ़ और सौम्य रिश्ता जो पड़ोसी के साथ होना चाहिए, उसको ना निभाते हुए पाकिस्तान ने हर बार पीठ में छुरी भोंकने का काम किया है। चाहे वो अब की बात हो, क्योंकि अब भी बात की जाती है, अब भी कहा जाता है कि हम शांति के पक्षधर हैं। कैसे शांति के पक्षधर हैं आप कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम जो है शांति चाहते हैं, दूसरी तरफ सीजफायर का उल्लंघन हो जाता है, आपकी सेना सीजफायर का उल्लंघन करती है। तो सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है, कहना कुछ करना कुछ, वो साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन भारत के लिए एक खुशी की खबर यह है कि अभिनंदन वापस आ रहे हैं। अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए हर आंख आज टकटकी लगाए हुए है। कोई टीवी स्क्रीन पर बैठा हुआ है, कोई टीवी खोल के बैठ के देख रहा है कि कब अभिनंदन के दीदार होंगे, और कोई वाघा बॉर्डर पर पहुंचा हुआ है अभिनंदन के दीदार करने के लिए। सुबह से ही टकटकी लगाए हुए हैं वाघा बॉर्डर की तरफ से, कब अभिनंदन का वो काफिला उधर से आएगा और अभिनंदन के दीदार होंगे। तो अभिनंदन के अभिनंदन करने को पूरा देश आतुर है, पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है। हर एक हिंदुस्तानी आज इंतजार कर रहा है अभिनंदन का। सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद जो जश्न का माहौल था वो आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके पहले आंखें नम थी, आंखों में आक्रोश था, आंखों में गुस्सा था। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। प्रदीप, साफ तौर पर देखा जाए तो आज अभिनंदन वापस आ रहे हैं, पूरे देश में क्या कुछ माहौल है? और जिस तरीके से अभिनंदन की वापसी, विंग कमांडर अभिनंदन देश लौट रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा ये मौका है जब ये भारतीय कूटनीति की कामयाबी इसको करार दिया जा रहा है। और जिस तरीके से जो दबाव बनाया गया पाकिस्तान के ऊपर, वो कामयाबी मिली है। जिस मोर्चे पर लगातार काम कर रही थी सरकार, और सरकार ये साफ करती नजर आ रही थी कि कोई सौदेबाजी ढील और उसके दबाव में जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो विजुअल सोशल मीडिया के जरिए रिलीज किए गए थे वो दबाव बनाने की प्रक्रिया थी, इसको सरकार ने उसी तरीके से लिया था। और ये कहा गया सरकारी सूत्रों की ओर से कि इस दबाव में भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा, आतंकवाद बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे। और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी, तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पक्ष समझाने में सरकार कामयाब रही है। दुनिया भर के देशों को जिस तरीके से आतंकी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई की गई पाकिस्तान ने, और वहां पर उसके बाद पाकिस्तान ने जबरन कार्रवाई करने की कोशिश की, उकसाने वाली कार्रवाई की, उसके बाद उसका एक फाइटर प्लेन मार गिराया गया, और एक हमारा जो मिग क्षतिग्रस्त हुआ था और उसके विंग कमांडर थे अभिनंदन, जो कि पाकिस्तान के इलाके में चले गए थे। और उसके बाद से ही ये तनाव लगातार बढ़ गया था, अचानक बहुत चरम पर पहुंचता दिख रहा था। लेकिन उसके बाद कूटनीतिक पहल शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मैसेज दिया गया था चेतावनी के तौर पर कि वापस लौटाना ही होगा अभिनंदन को। और अभिनंदन की वापसी तो एक बड़ा कूटनीतिक लक्ष्य हासिल हुआ है, ये कह सकते हैं आप। नहीं, साफ तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान जिस तरह की नापाक हरकतों की बातें करता है, बात कुछ और करता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कब होगा? देखिए, पाकिस्तान की ये तो शुरू से ही आदत रही है और इसी के लिए वो जाना भी जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में सत्ता कोई भी हो, लेकिन उसकी असली जो डोर है, लगाम है, वो सेना के हाथ होती है, आईएसआई के हाथ होती है। और जिस तरीके से भारत विरोधी अभियान को अपनी सरजमी से अंजाम देता है पाकिस्तान, लगातार पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, भारत ने इंतजार किया पाकिस्तान की कार्रवाई का, वो अंजाम तक नहीं पहुंची और सबूत की मांग की गई। उसके बाद भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था, इसलिए आतंक के खिलाफ कार्रवाई की गई। और उससे पहले भरोसे में लिया गया जो P5 कंट्रीज ने सीधे तौर पर सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पारित कराया गया, निंदा की गई और जवाबी कार्रवाई का अधिकार भारत को मिला था। उसके बाद भारत ने ये कहा था कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम चलाई गई, कूटनीतिक तौर पर वो लक्ष्य हासिल हुआ। और कहीं न कहीं विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी उसी से जुड़ी है, उसी प्रयास से जुड़ी हुई है। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से ये कहा भी जाता है पाकिस्तान के राज सबूत दो, उनके विदेश मंत्री इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ, मसूद अजहर है, पाकिस्तान में है, तबीयत खराब है, क्या उसका इलाज करवा रहा है पाकिस्तान?
देखिए बिल्कुल, और खुद पाकिस्तान मान रहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है, तो एक बड़ी स्वीकारोक्ति। अभी तक तो पाकिस्तान ये मानता नहीं था, कहता था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है हमें मालूम नहीं है। वो खुलेआम रैलियां करता था, सहारनपुर में वो रहता है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया जानती है, जिस तरीके से भड़काऊ भाषण और आतंक विरोधी अभियान देश का सरगना एक आतंकी गुट जिस तरीके से भारत में आतंकी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, ये पूरी दुनिया जानती है। बावजूद इसके जिस तरीके से अब आप खुद आतंक के खिलाफ लड़ाई की कमान संभाली है यहाँ पर सेना ने, वो सीधे तौर पर दिखाई देता है उसका दबाव पाकिस्तान के ऊपर कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। सीधी बात ये है, और ये बड़ा एक मैसेज गया है दुनिया भर में इस कार्रवाई के बाद। बिल्कुल पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करेगा तो आतंक के खिलाफ भारत अपने विकल्प को आजमाएगा, उसको जवाब देगा। बिल्कुल, जो कार्रवाई, जो कचरे को साफ करने का काम भारत ने किया है वो पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान के यहां जो कचरा भरा हुआ है उसको खुद साफ करना चाहिए, भारत ने साफ किया उसको। देखिए बिल्कुल, और पाकिस्तान में एक बुद्धिजीवी वर्ग ये कहता है कि वो जो आतंक का धब्बा उसके देश पर लगा हुआ है इसको मिटाना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है। और आरोप लगते हैं कि जिस तरीके से सत्ता में आए हैं, इमरान खान की पार्टी आई है, उसको संरक्षण मिला हुआ है आतंकवादियों का और उस ग्रुप का, और इसलिए वो सीधे तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचते रहे। ये दिखावा होता रहा कि पाकिस्तान के साथ जो वो दावा करते रहे कि वो बातचीत करना चाहते हैं, भारत के साथ शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा साबित हुआ है। पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान की सरजमी से जो संरक्षण आतंकवाद को मिला वो पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद जवाब भी दिया जिस तरीके से वो भी दुनिया ने देखा। तो एक बड़ा मैसेज गया है, सीमा पार कार्रवाई हुई और पाकिस्तान दबाव में आया कूटनीतिक तौर पर। भले ही उसने उकसाने वाली कार्रवाई की, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई और उसके बाद दो टूक मैसेज गया कि ये वापस आना ही होगा अभिनंदन को, जिस तरीके से कब्जे में लिया गया, और उसके बाद वापसी, तो सीधे दो टूक मैसेज था कि अगर बात बढ़ानी है तो बढ़ाइए, लेकिन भारत झुकेगा नहीं, सेना झुकेगी नहीं, वो अपना काम करेगी। तो सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज यहाँ था, और पाकिस्तान उसी दबाव में आया है। कूटनीतिक तौर पर ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये मैसेज समझा गया है। जिस तरीके से अलग अलग देश इसमें सक्रिय हुए, उन्होंने भी अपनी भूमिका इसमें निभाई है, और चीन की तरफ से भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को कहा गया तो वो इस विवाद को न बढ़ाए, क्योंकि इस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन गई थी और उन्होंने वहां पर त्रिपक्षीय देशों की वार्ता में हिस्सा लिया था, जिसमें रसिया भी शामिल था। उसमें एक रेजोल्यूशन पारित हुआ था जब आतंकवाद की निंदा करते हुए चीन ने कहा था कि आतंकवाद का किसी भी फॉर्म में वो देश उसको ठीक नहीं ठहराते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो ये दबाव अब खुलेआम जिस तरीके से मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद है, आतंकी गतिविधियां करता है, उसको ब्लैक लिस्ट करने को लेकर 3 कंट्रीज ने जो मूव किया है प्रस्ताव, वो चर्चाओं में है। इस बीच फंडिंग को रोका जाए, इस तरह के बयान यहाँ पर दिए हैं। लगातार जो अलग अलग देश जवाब देते हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद पर ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करता तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता। अब क्लोजर पाकिस्तान को दिया गया है कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करे, और पाकिस्तान को परखना ये बाकी है कि क्या वो वाकई कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो लगातार सबूतों की मांग कर रहा था। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद उसको सबूत दिए गए हैं। उस बीच जो विंग कमांडर अभिनंदन वो वापसी, तो अब ये अभियान आतंक के खिलाफ आगे बढ़ेगा, इसका इशारा मिल रहा है। यानी ये आतंक के खिलाफ लड़ाई रुकेगी नहीं, ऐसा लगता है सीधे तौर पर। अगर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता है कूटनीतिक दबाव के बावजूद, तब सीधे तौर पर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जैसे पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ। और ऐसे में आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 लोग हमारे यहां भी आतंक की वजह से मारे गए हैं, यानी कि वो साफ तौर पे जानते हैं कि तेजाब है आतंकवाद, जिस बोतल में रखा जाता है उसको भी तेजाब नुकसान पहुंचाता है। तो आखिरकार आतंक पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? एक बड़ा सवाल। देखिए ये बड़ा सवाल है। एक तरफ जो पाकिस्तान में एक वर्ग मानता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद खुद उसको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये आतंकवाद वो आतंकवाद है जो खुद पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है, और पाकिस्तान भी कई बार इसके घाव वो झेलता हुआ नजर आया है। खासतौर से वो मासूम आवाम जिसके अपने जो कोई मतलब नहीं है, आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, या पाकिस्तान की नीति में इत्तेफाक नहीं रखते, उनको भी इसके चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये जरूर है कि ऐसे में जब पाकिस्तान की आतंकवाद की
निंदा पूरी दुनिया में होती है। पाकिस्तान सुधरने के लिए तैयार नहीं दिखता और ऐसे में हम लोग कब तक उसका दाम झेले, आतंकवाद का बड़े सवाल है। लिहाजा सेना को छूट मिली और उसके बाद भी कार्रवाई देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर है कि वो आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़े। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत अपना दबाव कूटनीतिक तौर पर और बढ़ाएगा। आपको रोकना चाहेंगे, आने वाले दिनों में अगर कोई भी आतंकी घटना होती है उसका जवाब दिया जाएगा। इस तरह के सीधे विकल्प खुले हैं सेना के पास, वो कार्रवाई करेंगे, रुकेंगे नहीं। पाकिस्तान के किसी भी दबाव को नकार दिया गया है, यानी उसको कार्रवाई करनी होगी, ईमानदारी से करनी होगी। अगर नहीं करता आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई, तब सेना को कार्रवाई करने की छूट है, यानी वो कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए आपको रोकते हैं। हमारे साथ ललित जुड़ चुके हैं, ललित वाघा बॉर्डर जुड़े हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी वहां से? देखिए, जो है जो प्रोसीडिंग होती है बॉर्डर क्रॉस करने की, वो काफी लंबी होती है और वही इस वक्त जो है चल रही है विंग कमांडर अभिनंदन के साथ, और उसी में समय लग रहा है। अन्यथा यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लगभग सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और जो लोग हैं वो लगातार बीच बीच में नारेबाजी भी हो रही है, क्योंकि किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है कि अभिनंदन आएंगे तो सही, लेकिन उनकी झलक देखने को यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। जी नहीं तो क्या माता पिता वहां उनके पहुंचे हैं? उनके माता पिता क्या कुछ कहना है ललित? देखिए, माता पिता को मीडिया के सामने नहीं लाया गया है, वो आए थे और वो उनको बीएसएफ के जो अंदर जो बीएसएफ की जो ऑफिसर्स हैं उनमें उनको ले जाया गया, सुरक्षित जगह पर रखा गया है। तो उसके बाद माना जा रहा है कि जब वो भारत में आएंगे तो उसके बाद अपने माता पिता से मिलके फिर वो अमृतसर एयरबेस के लिए यहाँ से रवाना होंगे और अमृतसर एयरबेस जाने के बाद जो भी वहाँ पर औपचारिकताएं होंगी उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे यहाँ पर। जी मतलब अभी इंतजार है, अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा अभी अपने अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है उसमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है स्थिति बदल रही है और थोड़ी देर और लग सकती है। लेकिन जो है पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही उनकी गाड़ी बाहर आएगी तो उसके बाद उनको तुरंत यहाँ से ले जाया जाएगा। चलिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं वहां। और फिलहाल समय लग रहा है, वक्त लग रहा है थोड़ा, लेकिन कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे, यानी हमारे वतन में होंगे, हमारी सरजमी पर होंगे, अपने हिंदुस्तान में होंगे। तो अभिनंदन करने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। भारत के हर हिस्से में खुशी का माहौल है, सब यही टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब अभिनंदन अपने वतन पर कदम रखेंगे, अपने हिंदुस्तान, अपनी सरजमी पर कदम रखेंगे। इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, देश में जश्न का माहौल है, अभिनंदन का इंतजार लगातार हो रहा है। जिस तरह से कल यह खबर आई 4:00 पर यह खबर हमारे पास आई कि पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम जो है पायलट को भेजेंगे, जो भारतीय पायलट है उसको हम तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभिनंदन का इंतजार हो रहा है, देश में जश्न का माहौल है। अभिनंदन के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है वाघा बॉर्डर पर सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। देश को अभिनंदन का इंतजार है। थोड़ी देर में अभिनंदन अपने वतन में होंगे। तो साफ तौर पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी देखी गई, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी, उस स्थिति को सुधारने की कोशिश हर बार हुई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो नापाक इरादे, नापाक मंसूबे लगातार वो दिख रहे थे और इस दरमियान भी वो दिख रहे हैं। कल पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, सीज़फायर का उल्लंघन लगातार होता रहता है। तो शांति चाहते हैं तो शांति की पहल क्या ऐसी होती है? अगर शांति की पहल ऐसी होती है तो फिर इधर से भी जवाबी कार्रवाई होगी और करी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पाकिस्तान में जो पलते हैं आतंकी, जो उनको पनाह दी जाती है, वहां से तैयार होते हैं, समझाइश की जाती है, वहां पे रैलियां करते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान ने माना भी कि मसूद अजहर उनके यहां है और वो इतना बीमार है कि घर से निकल नहीं सकता, क्या उसकी बीमारी फिदायीन हमले के बाद आई है या फिर उसकी बीमारी जब भारतीय सेना ने अपने शौर्य, अपना पराक्रम दिखाया तब वो बीमार हो गया है? उसकी बीमारी का इलाज करवा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान कहता है कि हम
शांति के पक्षधर हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध चाहते हैं। तो अगर आप युद्ध नहीं चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, तो मसूद अजहर का क्या आप इलाज करवा रहे हैं? यह बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा है। और फिलहाल आज जश्न है भारत में।